कल जब हम सब मर जाएंगे, हो सकता है उसके बाद स्थितियां सुधर जाएं। कन्या बेटी बढ़ाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी अपने बाप के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बैठी है। माने खान को जहाँ बर्खास्त होना चाहिए, यहाँ जांच दे रहे हैं, तो क्या आशा रखेंगे आप? अगर अब परिणाम ये देंगे तभी हम लोग जाएंगे, नहीं प्राण जाएगा तभी जाएंगे। कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको देखने आया? आए थे, जो बचपन में हमको आपको बच्चों को नहीं वो मिलता लॉलीपॉप, चूसते रहो, चूसने के लिए लाए थे। हमने कहा कि बहुत चूसा चुके, अब चूसने की आदत नहीं। आमरण अनशन में हम चूसेंगे ही नहीं, आमरण अनशन है हमारा, तो हम लॉलीपॉप कैसे चूसे? जो यहाँ लॉ कॉलेज का ये बिल्डिंग थी जिसमें एसपी और कलेक्टर ने अतिक्रमण कर रखा है, और इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण है। आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, ना तो अभी चुनाव है, ना आप विधायक हैं, ना आप सांसद हैं, फिर क्यों आप जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? अभी चुनाव भी नहीं है। मुगल और अंग्रेजों का संयुक्त अत्याचार चल रहा है यहाँ मऊगंज में। मुगल शिखा काटते थे तो नरेंद्र मिश्रा की शिखा भी काट ली गई, और मुगल अंग्रेज बगैर कारण के हत्या कर देते थे, तो कई हत्याएं भी हुई हैं। तो अब एक रास्ता बचा है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो हमने पढ़ा था, जो हमारे महापुरुष करते हैं। तो जब विपत्ति आती है तो आदमी उसी को याद करता है। इस विपत्ति में केवल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी के बताए रास्ते याद आए, तो एक रास्ता बचा सत्याग्रह का, आमरण अनशन का। हम लोगों के पास ये ताकत नहीं कि इनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। अगर हम आमरण अनशन नहीं करेंगे तो कोरेक्स रखा देंगे, गांजा रखा देंगे। प्रायोजित इनके कुछ पेड लोग हैं जो खबर छापेंगे कि गांजा पकड़ा गया। जैसे मेरे ऊपर 436 का मुकदमा लगवाने के लिए आगजनी कर दी गई थी। कब की बात है ये? जब जनपद का चुनाव हुआ, उसके बाद जब हमारी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हुई, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा, उनके ऊपर हमला कराया गया। फिर जब हम भी थे वहाँ, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा, फिर एक प्रायोजित आग लगवाई गई, वो वीडियो सबने देखा था। तो केवल एक रास्ता बचा सत्याग्रह का, जो हमारे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19 की 1A, 19 की B, इसमें मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने का, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का रास्ता रहा। मुद्रिका कोल की हत्या, देवरी में नाबालिग की हत्या, नरेंद्र मिश्रा, जबकि कहते हैं कि अगर किसी की शिखा काट दी जाए तो मृत्युदंड से बड़ी सज़ा है, तो उनकी शिखा काटी गई। लेकिन मेन कारण जो था कि माफिया द्वारा एक हरिजन परिवार के लड़के की हत्या की जाती है और 3 की अन्य की, और वीडियो आप सब ने दिखाया कि जो आरोपी हैं उनको भगाने में जो सहयोगी हैं। रीवा में एक घटना हुई थी रेस्ट हाउस की, मैं बहुत जानकार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर घटनाओं को देख के याद आती है। वहाँ अंशुल और संजय त्रिपाठी जेल इसलिए गए कि उनकी गाड़ी यूज हुई, और अंशुल का पता चला था कि वो कमरा दिलाए थे। तो मतलब हमारा कहने का कि आरोपियों को संरक्षण देना, उनको भगाने में जो शामिल है, वो भी सह आरोपी बनते। कहते हैं कि अगर आपका रिश्तेदार है और आपके घर में आके छुपा है तो उसको संरक्षण देने के आरोप में आप भी जेल जाएंगे। तो पहाड़ी में आरोपियों को जो लेके भागे, जो आरोपियों को लेके भगाए, जो खुलेआम सरिया लिए गाली दे रहे हैं, उन पे आज तक FIR क्यों नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? वहाँ पे जो शराब कारोबारी थे, और ये नाम बताएंगे, उनका नाम कई है। क्या नाम था? खान है, छोटे खान है, राहुल सिंह है जी। और जो गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, वो जो लोग हैं, वो सारे नाम बताएंगे। उन पे FIR आज तक क्यों नहीं? हनुमाना में एक घटना हुई थी, जितना हाइट में आप मंच पे चढ़ के आए हैं, लगभग इससे और नीचे ये इनकी माताजी लेटी हुई थी। सामने नया घर बन रहा था। ये जबलपुर गए थे, विस्तृत से बताऊंगा, आपका टाइम लगेगा। जबलपुर गए थे अपने पिताजी को लेके। माँ की उम्र 58 साल, हाइट लगभग 6 फीट, वजन लगभग 70 से 75 किलो। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, IG, DIG और जितने भी लोग हैं यहाँ पुलिस में नौकरी किए होंगे, उसी हाइट की, उसी वजन के पुरुष को ही महिला बना के, महिला को लटाया जाए, नाबालिग को लाया जाए। किस तरह से GI तारों से हाथ बांधा गया था, मुंह में मोजे और पन्नी डाली गई थी, नाक में, और जहाँ से संसार में दुनिया आती है वहाँ पन्नी और लकड़ियाँ डाल दी के हत्या की गई थी। पैरों में कील ठूसा गया था, पैर बांधे गए। क्या एक नाबालिग कर सकता है? उस पे इसकी जांच नहीं हो पाई? कोई जांच नहीं। पैसे के लेन देन में मऊगंज लौर थाना अंतर्गत एक पूर्व सरपंच लालता पटेल की हत्या या दुर्घटना जांच का विषय है।
वहाँ जाम किए थे। एसडीएम और एडिशनल एसपी गए। रात को 12 बजे संजय गांधी जब हॉस्पिटल उनकी बॉडी पहुंचा दी गई तो सुबह 10 बजे उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उनके बच्चों का कहना है कि जो डॉक्टर वहाँ पे पुलिस के लोग थे लिखते थे, फिर कहीं से फ़ोन आता था फाड़ देते थे। मैं भी गया, फिर विवेक सिंह जी से जो एसपी रीवा हैं उनसे बात किया। उन्होंने चौकी में बात की। जब बात आई कि ये घटना लालगंज की लाहौर पुलिस की है, फिर जब एसपी मऊगंज से हमारे द्वारा बात की गई तब जाके 4 साढ़े 4 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। आखिर क्या कारण था? रामपुर में हमारे 3 सर्किल हैं, जिसमें काफ़ी पुराने सर्किल हैं, लोग भटकते हैं, कहने क्या कि ये कर दिए वो कर दिए। कहीं नायब तहसीलदार की पदस्थापना नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आज है, कल कोई दूसरा लिख दे तो आपको खसरा सुधार में जाना पड़ेगा। लेकिन भाई जिसने खराब किया वही सुधारे, या बड़े बड़े अभियान चलते हैं उसमें क्यों नहीं सुधार करा रहे हो? क्यों राजस्व अभियान तो भी चलाया जा रहा कुछ था। नहीं, सब फर्जी है। दूसरा, आप कहीं काम करते हो तो आपको पेमेंट मिलता है, किसान सामान बेचता है तब पैसा मिलता है, मतलब कोई कुछ देता है तब पेमेंट लेता है। लेकिन बिजली के जब 6-6 महीने 7-7 महीने 1-1 साल से ट्रांसफार्मर जले हैं, केबल जले हैं, फिर बिजली के बिल क्यों? ये बहुत बड़ा अत्याचार है। जो हमारी मांगें हैं उसको आपको बता रहा हूँ। बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो बेरोजगार काम कर रहे हैं, सरकार के अनुबंध पत्र हैं, उसमें सेवा शर्तें लिखी हुई हैं, और जो निविदाकार संविदाकार है जब मिला तो एक उसका अनुबंध पत्र साइन हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि ये अनुबंध रहेंगे, इतना भुगतान करोगे, ऐसा भुगतान करोगे, और जब सब कुछ कर दोगे तब बिल के साथ सबमिट करोगे। आखिर 10-10 महीने से नई गढ़ी में स्वास्थ्य केंद्र में जो लड़के उनका भुगतान क्यों नहीं? कलेक्टर को लिख के दिया गया। और यहाँ हद तो तब हो गई कि एक संवैधानिक पद है जनपद अध्यक्ष का, जनपद अध्यक्ष ने कई पत्र अध्यक्ष को यहाँ लिखा है। गरीबों की रोड चुनाव में जो हार गए खोद दिए, पूरी सरकारी ज़मीन और माने प्राइवेट ज़मीनों में भी बने हुए हैं भवन, कब्जे हो रहे हैं, कलेक्टर को दिया जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं। स्थानीय अगर क्षेत्र में काम हो तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव में सब बोलते हैं, पर चुनाव के बाद क्यों नहीं? जो यहाँ लॉ कॉलेज का ये बिल्डिंग थी जिसमें एसपी और कलेक्टर ने अतिक्रमण कर रखा है, और इन्होंने अतिक्रमण कर ये रखा है। अतिक्रमण है, ये लॉ कॉलेज है। और अतिक्रमण कैसे है? अतिक्रमण इसलिए है कि इनके अतिक्रमण के कारण लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई, और एक छात्र लॉ का ये वेंकटेश तिवारी आमरण अनशन में इसलिए बैठा कि इसकी परीक्षा, छात्र भी आमरण अनशन में बैठे हुए में लॉ का छात्र है, 1 वर्ष की इसका पेपर हुआ, दूसरा नहीं हुआ। तो मेरी मांग है कि लॉ कॉलेज की मान्यता आई जाए, और ये जो लॉ कॉलेज का अतिक्रमण है इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। गांव-गांव में खुलेआम शराब, कोरेक्स और गांजा। आप पत्रकार हैं, अगर बगैर नंबर की गाड़ी से आप अपने घर के किसी बुजुर्ग को दवाई लेने जाए तो पुलिस चौराहे पे खड़ी करेगी, और जो दवाई का पैसा है वो भी चालान के नाम पे वसूल कर लेगी। लेकिन जो शराब और अवैध कारोबारी हैं, इनकी स्कॉर्पियो और बोलेरो, अपाची गाड़ियां बगैर नंबर की घूम रही, कई बार सूचना देते हैं, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब खुला है कि पुलिस इस तरह के हत्या के कारोबार में शामिल है, और जब एक शराब कारोबारी विरोध करने में हत्या कर देंगे तो ये एडिशनल साहब अज्ञात वाहन दिखा देंगे। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के लिए नई गढ़ी क्षेत्र में यहाँ भी हुआ होगा, 58 लाख का टेंडर हुआ था कि हर स्कूल में पानी और बिजली होगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। बार बार लिख के दिया गया। ये बताएं ना, आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, ये हमारा है आपका पैसा है? जब आप एक साबुन खरीदते हैं उस समय भी आप जो टैक्स देते हैं वो पैसा है। कहीं एक बूंद न पानी है, न कहीं लाइट है, और स्कूलों की हालत बद से बदतर है। ये जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान पर बहुत पैसा आता है, लेकिन नीलगाय और सुअर से इतना नुकसान है कि लोग गांव में खाने तक को आलू अब बोल नहीं रहे हैं। रात को सुबह बोते हैं, शाम को उसको ख़त्म कर देते हैं। इस पर भी ये कार्यवाही कोई नहीं कर रहे। गांव-गांव पटवारी हैं, अतिवृष्टि से जो घर गिरे हैं गरीबों को, उनका सर्वे करा के उनका पैसा दे दो, तो नहीं दे रहे। अष्टभुजा धाम सबके आस्था का प्रतीक है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हमारे क्षेत्र में और आपके यहाँ भी एक दिन में 4-4, 6-6 चोरियाँ हो रही हैं। क्या पुलिस की इसमें हिस्सेदारी है? इन चोरियों का आखिर खुलासा क्यों नहीं हो रहा?
और नई गढ़ी में एक कॉलेज है ठाकुर सोमेश्वर सिंह, जिसमें बच्चों को एक विषय में फेल किया जाएगा। जब फेल हैं तो फिर पास क्यों? फिर यूनिवर्सिटी में पैसे ले लेकर हर बार पूरे बच्चों को फेल किया जाएगा। सबसे पैसे 2000-4000 के वसूली करके पास किया जाएगा। भीड़ में और जितने भी RES और WRD द्वारा निर्माण कार्य कराए गए हैं कागजों में, एक 3,65,00,000 का रोड बन रहा है। 3 साल उसका पीरियड है मेंटेनेंस ही, तो 2.5 साल हो गए, काम ही नहीं चालू हुआ। WRD का आपको बता ही दिया कि इतने महंगा 100-150 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण, एक बूंद पानी नहीं। भीड़ में बन रहा है मुख्यमंत्री अमृत सरोवर 3,65,00,000 का, जिसमें एक भाई आया 77 लाख लेके चला गया, दूसरा आया सिंगल टेंडर 25% एवं, मतलब 4,25,00,000 का। और इस बारिश के बाद भी एक बूंद पानी नहीं है। ये जैसा हमने शुरू में बताया, मुगलों का और अंग्रेज़ों का संयुक्त अत्याचार चल रहा है। और एडिशनल साहब जो जांच कर रहे थे और जहां पे इन्होंने अपराधियों को बचाने की कोशिश की, ये बताएं कि 4 घंटे कहाँ थे नरेंद्र मिश्रा का? शिखा उखाड़ी गई सही है, लेकिन ये बता दें कि 4 घंटे इनकी पुलिस लेके इनको कहाँ गायब थी। और अब तो हमारी मांग है कि सारी जांच नई रीवा और मऊगंज पुलिस से हटा के दूसरी जगह दी जाए, और जिन अधिकारियों ने इन सभी आरोपियों को बचाने का प्रयास किया उनके ऊपर भी FIR हो। और एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ कि एडिशनल SP साहब के ऊपर भी शिखा कांड में FIR होनी चाहिए। क्या शिखा कांड में एडिशनल SP आरोपियों के साथ थे? आरोपियों के साथ थे। अगर ये आरोपी के साथ ना होते तो हमको पता है कि 4 घंटे पुलिस कहाँ लेके थी। हमने CCTV फुटेज मांगा। आप देखिए कि जब धरना दे रहे थे नरेंद्र मिश्रा, तो इतनी मोटी चाणक्य से बड़ी चोटी, और जब ये दिखा रहे हैं तो 2 बाल ऐसे उड़ रहे हैं। अरे उखाड़ने के बाद 2-4 बाल बचे थे। जो इनकी वास्तविक शिखा थी इतनी, वो कहाँ थी? पुलिस तो कह रही है कि नरेंद्र मिश्रा ने खुद से ही शिखा उखाड़ी है। मैं तो बोलता हूँ कि एडिशनल SP साहब ने खड़े होकर रात में उखड़वाया, तो इनके कहने से कोई आरोपी बोलेगा कि हमने हत्या की है? यहाँ पे अभी एक गन्नेसन में चोरी हुई थी, और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने SP साहब को सूचना दी, SP मैडम को। वहाँ के लड़कों ने इटौरा गांव के बताया कि ये जो CCTV फुटेज वायरल हो रहा है हमारे गांव का है, प्रमोद महापात्र जी। और हमने SP मैडम को, नई गढ़ी थाना प्रभारी को हमने बताया कि इस तरह के लड़के बता रहे हैं कि जो चोरी में CCTV में दिख रहा है इटौरा का प्रमोद महापात्र है। थानेदार साहब का कहना था अरे उनको बोलो पकड़ के लाएं। मैं बोला पकड़ के लाएंगे, भाग जाएगा। फिर SP मैडम को बुलाया, और जब सूचना इसकी आई कि वो चोरी में जो CCTV में दिख रहा है, तो बाकी सूचनाएं जब हम देते हैं क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे? और सूचना पे कार्रवाई हुई, उसका कपड़ा भी बरामद हो गया प्रमोद का जो पहना था, और जिस सोनार के बेचा वो भी। पर अब कार्रवाई आगे कुछ हो रही है कि लेन देन होगा, इसकी जानकारी अभी ओपन मीडिया में नहीं आई है जी। कितनी मांगे हैं आपकी कुल? हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, 19 सूत्री हैं जी। और ये अभी ये देखिए सबकी पावती लगी हुई है पोस्टर में भी। और भारत के संविधान द्वारा जो हमें अधिकार मिला है उसको पालन करते हुए हम शांतिपूर्ण तरह से बैठे हुए हैं, और तब तक इस प्रण के लिए बैठेंगे जब तक प्राण है। और ये भी बड़े आपसे बता दूं कि हम लोगों की हत्या भी करा सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? एडिशनल साहब ही बोल सकते हैं कि ये आत्महत्या के लिए जी। जिस तरह से बता दिए कि शिखा नरेंद्र मिश्रा ने उखाड़ ली, ये बताइए कि वो अपनी शिखा उखाड़ लिया, इतनी चोट उसके है। SP ने खुद वीडियो जारी करके ऐसी सफाई दी, गलत जारी किया है। इसके लिए SP मैडम से भी मैं बोलता हूं कि आपने इन अपने कर्मचारियों के गुमराह किए चीज़ पे और खुद के बचाव में आपने गलत किया है। और ईश्वर का ये जो कैमरा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं आपसे जितना बोल रहा हूँ मेरे मन में कितना ईश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए जिन्होंने किया था तो भगवान का चक्र चला, कई डंडे पीटे गए, नरेंद्र ने नहीं पीटा, तो लगता है आँखों फूट गई कि पता नहीं। एक दिन समाज में सब जाएंगे, और ये जो अत्याचार कर रहे हैं इनको एक एक अत्याचार याद आएगा जब रिटायर होके जाएंगे जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको यहाँ पर बैठे हुए कितने घंटे हो गए? अब 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आप अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी है? आप उधर देखिए, कन्या बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी अपने बाप के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बैठी है, एक लाडली बहन अपने सुहाग के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बैठी है, उसके घर के सदस्य बैठे हैं, एक अशोक कोल के भाई बैठा हुआ है, इधर जो देवरी में हत्याकांड हुई उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हम बैठे हैं, इधर
एक नर्सरी में इनका जैसे कहना है कि भाई हत्या का कारण, आत्महत्या का कारण बता दो ना। पैर दोनों ज़मीन में रखे हैं, सुसाइड किया तो पैर रखे हैं तो कैसे मर गया, उसके फ़ोन आज तक गायब है। और उस आदमी को जांच दी गई है जो माने खान, आप सब ने सुना है कि एक 80 साल के बुजुर्ग के यहाँ से 10 लीटर पेट्रोल पकड़ता है। हमसे ही बात होती, हमने पूछा, लोग जब फ़ोन करते हैं तो हमने पूछा कि उनके यहाँ डकैत हैं कि आप पुलिस है, तो बोला हम हैं। हम बोले क्यों हैं, बताया कि पता चला डीजल बेच रहे हैं। मैंने बोला क्या मिला, बोले पेट्रोल मिला। बोले तो फिर दे दूं। और मैंने फिर जब बोले, मैं बोला इसमें क्या करेंगे, बोले इसी एक्ट लगाएंगे। हमने फ़ोन रख दिया कि इसी एक्ट लगाओगे, अगर अपराध है अपराधी को सजा दो। लेकिन रात को जब 80 वर्ष के बुजुर्ग को पीटा गया, इन्होंने माने खान ने पैसा लिया और भगवती की कृपा देखिए कि माने खान को प्रेरणा दी कि माने खान हमको फ़ोन करें। मैं सतना में था, ऑडियो देता हूँ। माने खान कहते हैं कि भैया इनको छोड़े दे रहा हूँ। तो मैं बोला क्यों छोड़ दे रहे हो, तो बोले हो गया इसमें इसी एक्ट लगाते तो फंस जाता शराब। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग बाप ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करता था उसको शराब में फंसा के कि शराब बेचता है, जिंदा मार डाले। ऐसे आदमी को माने खान को जहाँ बर्खास्त होना चाहिए यहाँ जांच दे रहे हैं, तो क्या आशा रखेंगे आप। तो इनसे आशा नहीं है। अगर अब परिणाम ये देंगे तभी हम लोग जाएंगे, नहीं प्राण जाएगा तभी जाएंगे। यहाँ आपके माध्यम से मेरी मांग है कि कुछ टुच्चे दल्ले टाइप के कुछ भी बोलेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ CCTV लगवा दें, यहाँ पे कैमरे लगवा दें कि कहीं ये अनशन करने वाले खाना वाना तो नहीं खा रहे हैं। कलेक्टर साहब के कमरे में उसका TV लगवा दिया जाए कि जिससे बराबर वो एक आदमी देखता रहे कि कुंज बिहारी और ये जो 13 अनशन वाले हैं कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। और जिससे इनको ये कल ये भी बोलेंगे कि नौटंकी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राजगुरु को अंग्रेज़ों के दलाल भी उस समय नौटंकीबाज बोलते थे, हंसते थे कि पागल हैं। आज पूज रहे हैं। कल जब हम सब मर जाएंगे, हो सकता है उसके बाद स्थितियां सुधर जाएं और तब असली इस तरह का सुधार होगा। एक जन जागरण है, ये आमरण अनशन नहीं है। जो पीड़ित हैं उनको लड़ने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए भी एक आमरण अनशन है। तो अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे। कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको देखने आए थे जो बचपन में हमको, आपको बच्चों को नहीं वो मिलता लॉलीपॉप, चूसते रहो, चूसने के लिए लाए थे। हमने कहा कि बहुत चूसा चुके, अब चूसने की आदत नहीं। आमरण अनशन में हम चूसेंगे ही नहीं। आमरण अनशन है हमारा, तो हम लॉलीपॉप कैसे चूसे। कौन आए थे? DSP थे और मऊगंज थे। कोई इन जितनी आपकी मांगे हैं तो इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, पूरा करेंगे या नहीं बस करेंगे? टाइम 1.5 साल हो गया। मुद्रिका कौल की हत्या में, सुखवरिया के में भी हत्या में हो गया, अशोक के हत्या में हो गया, देवरी की हत्या में हो गया। वो तो अब कितना टाइम। और मैंने तो काफ़ी दिन पहले इनको ज्ञापन इसीलिए दिया था ना कि अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो आमरण अनशन हम करेंगे। तो आप इनको देखिए। और इधर ये मड़ई उत्सव में दिखा रहे थे कि आदिवासियों का सम्मान। आप ऐसा मत करो, ऐसे पीड़ित आदिवासियों को न्याय दिला दो। असली सम्मान आदिवासियों का यही होगा कि जो पीड़ित आदिवासी हैं, जो इनके हत्यारे हैं, उनको सज़ा दिला दो। इन पे जो अत्याचार करता है ऐसे व्यवस्था कर दो कि अत्याचार बंद हो जाए, मड़ई उत्सव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।